अरे सावित्री, तुम यहाँ आओ। कहो कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, मुझे 1000 रुपयों की सख्त जरूरत है। बस इतनी सी बात? ये लो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। लेकिन सावित्री, इसे लौटाओगे भी कि नहीं? हाँ हाँ ठाकुर साहब, ये भी कोई, मैं ये पैसे बहुत जल्द चुका दूंगी। देखो सावित्री, तुम्हारे पास न अपना घर है, न खेती है, न गिरवी रखने के लिए कोई चीज है। बस तुम्हारी जुबान पर दे रहा हूँ रकम, इसलिए कोई वक्त मुकर्रर होना चाहिए। जी, इस दिवाली तक मैं आपका पैसा पैसा चुका दूंगी। आप इत्मीनान रखिए ठाकुर साहब। अरे इत्मीनान तो है, अगर ना चुका पाई तो मैं आपकी इस हवेली में नौकरी करूंगी, झाड़ू दूंगी, बर्तन मांजूंगी, कपड़े धोऊंगी। छी छी छी, सावित्री, तुमने हमें इतना नीच समझ रखा है जो हम तुम जैसी सुंदर लड़की को नौकरानी बनाए? भगवान ने ये सुंदरता तुम्हें रानी बनने के लिए दी है। जी, मैं समझी नहीं। सीधी सी बात है सावित्री, अपने कॉल के मुताबिक दिवाली के रात में 12 बजे से पहले तुम हमारे पैसे नहीं लौटा सकोगी तो हमसे शादी करनी होगी। नहीं नहीं ठाकुर साहब, ये नहीं हो सकता। धनराज और यहाँ? हाँ वही तो है। अरे चोरी कर रहा था। चल सारे मालिक पर, चल चल सारे मालिक, चल चल चल। मालिक, ये हवेली से रुपया चोरी करके लेके भाग रहा था। धनराज, तेरी यही हिम्मत हमारी हवेली में चोरी की? मेरे बापू को छोड़ दीजिए, ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है। मजबूरी की वजह से इन्हें ऐसा करना पड़ा। जिन हालात में मुझे आपके सामने हाथ फैलाने पर मजबूर किया, उन्हीं हालात की वजह से इन्हें ऐसा करना पड़ा। ठाकुर साहब, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, इन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें हमारी शर्त माननी पड़ेगी। नहीं बेटी, यह नहीं हो सकता। अपने जीवन को दांव पर मत लगाओ बेटी। ठाकुर साहब, चोरी मैंने की है, आप सजा मुझे दीजिए, मुझ नीच को जेल भेज दीजिए। आपकी हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। ठाकुर साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बेटी, चलिए बापू। नहीं नहीं, आपको मेरी कसम, चलिए यहाँ से। अरे चंपा, तू हुजूर, आज तो आपके दरबार में बड़े जलवे हो रहे थे। अरे घर वाले गए दूसरे रिश्तेदारों की शादी में, इसलिए दिल बहला रहा था। अजी हुजूर, आपका दिल बहलाने के लिए बहुत जल्दी आपके घर में दिलरुबा आने वाली है। दिलरुबा? दिलरुबा? हाँ चंपा, ये तो तब होगा जब 1000 रुपयों का इंतजाम न हो। अजी नहीं होगा हुजूर, बिल्कुल नहीं होगा। तंबूरे का भी इंतजाम नहीं होगा। क्या सोच रहे हो बापू? अपने बुरे कर्मों को याद कर रहा हूँ बेटी। अपराध मैंने किया और सजा तुम्हें मिल रही है, लेकिन जानबूझ के आस्तीन में सांप बंद किया है तूने बेटी। न जाने कब डस लेगा। अभी उसके दांतों में इतना जहर नहीं है बापू, दिवाली अभी दूर है, उससे पहले ही हम उसे छुटकारा पा लेंगे। तू सबका पेट पालेगी या कर्ज अदा करेगी? सब हो जाएगा बापू, सब
सब हो जाएगा। मैं आज से दुगना काम करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बापू, आपने कहा था ना कि ताड़ी पीकर इंसान का गम हल्का हो जाता है। ये लीजिए, आप भी अपना गम हल्का कर लीजिए। माँ, रात इतनी हो गई और बापू अभी तक नहीं आए। किसी ताड़ी खाने में ताड़ी पी रहे होंगे तंबूरे। मंगलू चाचा, क्या हुआ? आपने मेरे बापू को कहीं देखा? कल से उनका कोई पता नहीं चल रहा। बेटी, कल ही मैंने उसे शहर जाने वाली बस में शहर की तरफ जाते हुए देखा। क्या? हाँ। बापू, बापू शहर चले गए? माँ, माँ, क्या है? माँ, मैंने इसमें रुपए रखे थे और अब इसमें नहीं है। तेरे बाप की करनी पे भेंट चढ़ गए। महाजन आया था कर्जा मांगने, जो तेरे बाप ने हमें बताए बगैर ही लिए थे। हमें घर से निकालने की धमकी दे रहा था तंबूरा। मैंने भी रुपए देकर विदा कर दिया कुत्ते को। माँ, तुम्हें वो रुपए नहीं देने चाहिए थे, वो तो मुझे ठाकुर साहब को लौटाने थे। अरे भाड़ में गया ठाकुर, रुपए नहीं देती तो तुझे लेकर कहाँ जाती? सर छुपाने को भी तो कोई जगह चाहिए। गली गली भिखारियों की तरह मारी मारी फिरती क्या तंबूरा? ठाकुर साहब ने पूछा है, 6 दिन रह गए, जेवर बनवाना शुरू कर दें? अब चिड़िया मालिक के जाल से नहीं निकल सकती। बेटी, बापू, बेटी, बापू, तुम मुझे मझधार में छोड़ के कहाँ चले गए थे? जिस मझधार में तू फंसी है बेटी, उसी से तुझे बाहर निकालने के लिए मैं शहर चला गया था। देख, पूरे 1000 रुपए लाया हूँ, ले इसे रख ले। हाँ? बापू, तुमने मुझे नर्क में गिरने से बचा लिया। मैं अभी इसे ठाकुर के मुंह पे मार कर आती हूँ। अरे नहीं, वो वहां नहीं है। यहाँ आने से पहले मैं वहीं गया था, ताकि यहाँ आकर मैं तुझे खुशखबरी सुनाऊं। ओह, फिर मैं क्या करूं? अरे करना क्या है, कल सवेरे चल के दे देंगे। हाँ। अच्छा, तू अपने बूढ़े बाप को कुछ खाना वाना खिलाएगी या नहीं? अरे हाँ? मैं तो खुशी में भूल ही गई कि आप भूखे होंगे। मैं इसे अभी रख कर आती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ। बच्ची, ये भी क्या याद करेगा कि किन रईस डाकू से वास्ता पड़ा था। हाँ। ये ले, 1 सेफर काट दिया। चुप चुप चुप। 2.5 लाख तो हमारी पूरी बस्ती बेचोगे तो भी नहीं मिलेगा। अरे तेरे ठहर। अब मैं देता हूँ इसको एक चांस, आखिरी चांस दे रहा हूँ जिंदगी का। ये ले, एक की अरे ये तो ठहर जा, चांस दे रहा हूँ, निकाल 25,000।
25,000? अरे मैं एक स्कूल टीचर हूँ, 40 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 25,000 तो मेरा फंड भी नहीं है। बेवकूफ बना रहा साला यार। ठीक है यार, ये ले एक और काट के निकाल, अब तो 2,500। 2,500 में तो मेरा घर भी नहीं बिकेगा, कहाँ से दूंगा? साला भिखारी है यार ये। देख अभी फिर आखिरी बार मौका था ना, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ये ले, एक सिफर और काट दिया, अब 250 रुपए तो निकाल। 250 रुपए तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है। एक सिफर और काट दे, एक सिफर और काट दिया। बड़ा आया था डाकू बनने वाला, 25 लाख से गिरता हुआ 25 रुपए पे आ गया। एक शर्म कहीं का, चल निकाल 25 रुपए। 25 मील तो मैं पैदल चल के आ रहा हूँ, कहाँ से दूं? 25 रुपए भी नहीं है। घोटाला, ये तो सब काट दिया यार। ये ले 5 रुपए लिमिट है। 5 रुपए भी कैंसिल है, अभी 2 रुपए तो दे, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया है। गड़बड़ घोटाला। अरे ये जो कपड़े लाए हैं इनका किराया कहाँ से देंगे? वो नाटक कंपनी वाला सुनेगा तो बहुत मारेगा। मारेगा। एक तो साला वो हवलदार भगवान दास, उसने रिश्वत दे के हम लोग का जीना मुश्किल कर दिया। उस नाटक कंपनी वाला भी मारेगा। अरे यार तू इतना भिखार आदमी था तो पहले बोलने का था ना यार, ये झूठ मूठ का नाटक क्यों करवाया तूने हमसे? एक तो तेरी बेटी का वजन 80 किलो है, उठाते उठाते हम लोग की हालत खराब हो गई। अरे कंधे थक गए कंधे। मगर मैं तो इस इरादे से आया था कि आप अच्छे लोग हैं, मेरी लड़की से शादी कर लेंगे। साले हम लोग डाका डालने को निकले, तू शादी करवा? हमारे बाप ने भी कभी शादी किया ना? नहीं की थी। शादी करेगा, ले जा तेरी बेटी को। उठो उठो बच्चों उठो। घोटाला गड़बड़। हम लोगों ने तो ये कोने में लड़की डाली थी। ये हवलदार कहाँ से निकल आया? हवलदार भगवान दास, ये तुम कहाँ से निकल आया यार? बता नहीं सकता। क्यों? ये डिपार्टमेंट की अंदरूनी बात है। अरे तू तो गोनी के अंदर था, ये डिपार्टमेंट में कहाँ से आ गया? तू तो उसमें से बाहर निकला यार। मेरा डिपार्टमेंट अंदर है लेकिन मैं बाहर रहता हूँ। हम लोग जाना। मेरा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा दो पहले, हिस्सा दो। कर लो बात। अरे जब किस्सा ही नहीं हुआ तो हिस्सा कैसा? हम लोगों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। बहुत पुरानी बात हो गई, कुछ नहीं, चल चलो। अच्छा चल चालू, मेरा पैसा दो पहले। अरे किधर से पैसा ला रहे यार? साला जिसकी जेब में हाथ डालो, किसी का जेब फटा हुआ, किसी की पॉकेट में से मोहब्बत का लेटर निकलता है, कभी खोटा नोट निकलता है तो कभी खोटी अटनी निकलती है, कहीं एक पैसा नहीं निकलता है। ठाकुर साहब, चंपा यहाँ को क्या कर रही है? ठाकुर साहब। अरे चंपा, आओ आओ। वो देख, वो 3 टाका घोड़ा कैसे ढपकाते हुए आ रहा है। लो कर लो बात। अरे उनका बाया टायर पंचर हो गया है। पिटवाएगा क्या? क्यों चंपा, हमने सुना है धनराज सर से बहुत पैसे कमा लाया है। जी सरकार, बाप बेटी ने मिलकर 1000 रुपए तो जमा कर ही लिया था और आज आपको रुपए लौटाने भी आ रहे थे, लेकिन बिल्ली के भागो एक बार और छीका टूटा। यानी रुपया हमने उड़ा लिया। अरे चंपा, तू तो बड़े काम की औरत है। जी सरकार। मैं ले आऊं यार। अच्छा तू गड़बड़ कर रहा है। सरकार पर्दे के पीछे खड़े होकर कोई अपनी बातें सुन रहा है, देखिए ना। अरे तू क्या कर रहा है? क्या है? कौन हो तुम लोग? आई एम अ डिस्को डांसर। कथकली, मणिपुरी, पानीपुरी, इगतपुरी, ओम शिवपुरी, भोजनपुरी। खामोश। क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे दोनों टायर में हवा भरने आए। लो कर लो बात। अरे दूसरा टायर भी पंचर करने आए। माफ करना, हम तुम्हारे टायर पंचर करते। सरकार, यही वो सावित्री के सर के चोर मामा है। तंबूरों ने अपनी बातें सुन ली, अब अपना भांडा फोड़ देंगे तंबूरा बजा बजा कर। क्या? तुम चिंता मत करो, इनका बंदोबस्त मैं ठीक तरह से कर दूंगा। करो। अरे भोले, हम नहीं भूले। सरकार, अरे लो कर लो बात। बिस्तर से ही तो उठकर आए। मिल गया। बोले हाँ सरकार। अरे ये सूटकेस तो मेरे, कहाँ ले जा रहे थे तुम दोनों? अरे सरकार, ये दोनों आदमी कह रहे हैं ये सूटकेस हमारे हैं और हमें कह रहे थे स्टेशन छोड़ दो। तुम छोड़ के हम लोग बात कर लेते हैं। चुप, नहीं जाते। उल्लू के पट्टो, मेरे सूटकेस भी पहचानते नहीं वो। खोलो इनको, इसमें क्या क्या माल भरा देखते हैं। ज्यादा नहीं, ऊपर कर लिया है। चुप, खोलो। साले दिन दहाड़े डकैती कर रहे थे, रात को टाइम नहीं मिला। अजी सरकार, इन तंबूरों को पुलिस में बंद करवा दीजिए। कौन तंबूरा? अरे चुप,
नहीं ये बाहर रहेंगे ना अपना भांडा फोड़ेंगे। अरे गुरदा सिंह, गुरदा कलेजा सिंह, तुम समझो। जी सरकार। मकाने के कसाई की दुकान है यार। लो कर लो बात, हम ब्राह्मण हैं, शाकाहारी। खामोश! तुम पुलिस को बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। हाँ, जाओ, तुम इन रस्सी से बांध दो। चलो। जी हम लोग रस्सी लेकर आते अरे हैं। खामोश! कहाँ गए? कहाँ गए रुपए? बाबू रुपए नहीं है। बाबू रुपए गायब हो गए। बाबू क्या हुआ बेटी? बाबू रुपए न जाने कहाँ खो गए। क्या? हाँ कहाँ रखे थे? मैंने तो अपने पल्लू में बांध कर रखे थे। लेकिन पल्लू से खोलकर कौन निकाल सकता है? कह दो मैंने चुरा लिए, सौतेली माँ हूँ ना। पर माँ वो रुपए। अरे तेरे दोनों सगे चोर मामा उड़ा ले गए। क्या बकवास कर रही हो? वो दोनों यहाँ कहाँ से आए? अरे हवेली में दोनों कमीने चोरी करते पकड़े गए। पुलिस ने मेरे सामने उन तंबूरों की जेब से 1000 रुपए निकाले। पूछा तो कहने लगे कि भांजी ने दिए हैं। मैं उन्हें। अरे उन्हें क्या कर रहे हो? तुम कौन सा तंबूरा तोड़ लोगे? पुलिस उन्हें पकड़ कर शहर कोतवाली ले गई है। क्या? देखो वो डायन हमारी भांजी की जिंदगी बर्बाद कर देगी, उसका जीना मुश्किल कर देगी। भांजी का इतना ख्याल है तो चोरी क्यों की? लो कर लो बात। अरे वो तो हमने हवलदार के कहने पर की थी। क्या कहा? मैंने कहा था। अरे तुम नहीं, वो मोटा हवलदार भगवान। वो देखो आ रही है। अरे नमस्ते भगवान जी, ये अपने गधों को समझाइए, समझाइए कि हम आपके आदमी हैं। बोलिए ना। ये सारा समझाएगा। अरे सिपाहियों के हवलदार को लात मारता है, शर्म नहीं आती है? गधा है क्या? बताओ यार। हवलदार नहीं चोर है साला। पुलिस की वर्दी पहनकर जनता को लूटता है। तो पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। पी गया। अच्छा किए। साले बंद कर दो इन सालों को। अरे तुम ठहरो। इस साले ने हमको पकड़वा दिया, इसकी वजह से हमारी भांजी की जिंदगी बर्बाद हो गई। साले यहाँ मारामारी नहीं करनी। अच्छा तो अंदर जाके करते हैं। चलो बेटा, चलो ले जाओ इन तीनों को। चलो, बंद कर दो। तीनों को